नमस्कार, गैंग्स ऑफ आईपीएल 6 में आपका स्वागत है। आज होगा डबल धमाका, लेकिन सबसे पहले मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच। एक की कप्तानी की अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स अपने मैदान में काफी स्ट्रांग नजर आते हैं राहुल द्रविड़ की कप्तानी में। हैदराबाद सनराइजर्स, उनकी गेंदबाजी ने कमाल दिखाया है पूरे सीजन, और पूरे सीजन उनकी गेंदबाजी इतनी ज्यादा इफेक्टिव रही है कि किसी भी बल्लेबाजी आक्रमण को तहस नहस किया उनकी गेंदबाजी ने। ईशान शर्मा, डेल स्टेन, अमित मिश्रा, करण शर्मा, लगातार अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है। और राजस्थान रॉयल्स अपनी डेन में काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, पद्मपति शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे जानेंगे उनका टेक क्या है आज के मैच में, कौन सी टीम भारी पड़ सकती है, या फिर से वो हैदराबाद सनराइजर्स को बैक करेंगे उनकी बॉलिंग पर। हमारे साथ हैं करुण कुमार, मेरे सहयोगी, वो भी अपनी राय देंगे, अपना एनालिसिस करेंगे कि आज आखिर मैच में किसका सितारा बुलंद होगा। दो और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अंकिता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शताब्दी भी हैं। इसके अलावा अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज के मैच में उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद सनराइजर्स दोनों की तैयारियां कैसी हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सुपर किंग्स ने तोड़ा सनराइजर्स की जीत की हैट्रिक का सपना, लेकिन क्या सनराइजर्स तोड़ पाएंगे राजस्थान के अपने घरेलू मैदान पर लगातार तीसरी जीत दर्ज करने का ख्वाब? शनिवार की शाम को रोमांचक बनाने के लिए जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो सनराइजर्स की कोशिश रॉयल्स के किले में सेंध लगाकर घर में चले आ रहे उनके जीत के सिलसिले को तोड़ना होगा। हालांकि ये कोशिश कामयाब होगी कहना मुश्किल है। दरअसल अपने घर में राजस्थान की जीत का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 6 में अब तक 7, हालांकि ये कोशिश कामयाब होगी कहना मुश्किल है। दरअसल अपने घर में राजस्थान की जीत का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 6 में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 में उन्हें जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। खेले हुए 7 मुकाबलों में से 2 मुकाबले रॉयल्स ने जयपुर में अपने घरेलू मैदान पर खेले हैं और दोनों में ही इनकी विजय हुई है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 8 मुकाबलों में से 5 जीते हैं और 3 हारे हैं। आईपीएल 6 के आगाज से पहले इन दोनों टीमों को सबसे कमजोर दावेदार आंका जा रहा था, लेकिन कागजों पर कमजोर दिखने वाली इन दोनों टीमों ने मैदान पर अपना दम कुछ यूं दिखाया है कि सब हक्के बक्के हैं। आईपीएल 6 में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ये पहली भिड़ंत है। दोनों टीमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला गंवा चुकी हैं। ऐसे में ये टक्कर बेहद खास हो गई है, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के किले में सेंध लगाकर सनराइजर्स प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाती है, या फिर रॉयल्स अपने घर में जीत की हैट्रिक के साथ अपने हालात को नया आयाम देते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद सनराइजर्स, और जो खबर आ रही है वो ये कि हैदराबाद सनराइजर्स के लिए कुमार संकारा की वापसी हुई है। वो कैप्टेंसी करेंगे इस मैच में। कैमरून व्हाइट पिछले कुछ मैचेस में कैप्टेंसी कर रहे थे हैदराबाद सनराइजर्स की, और अब एक चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। पद्मपति जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चेंज को? संकारा वापिस आ रहे हैं, टीम की कमान संभाल रहे हैं। अब देखिए, पूरी टीम आए तो वो समझ में आए, लेकिन मुझे लगता है कि संकारा को आना चाहिए। जिस कॉक को 3 मैच आपने खिलाए हैं, आप देखिए कुछ नहीं कर पाए। कॉक जो है वो कॉक हो गए, बन गए। हाँ जी, और आप देखिए कि 4 रन उनके खाते में, वो भी एक चौका है जी। तो अब देखना होगा। और संगकारा बहुत बड़े बल्लेबाज है भाई, और बहुत त्याग कर लिया। कम ऑन, चलिए अतुल वासन हमारे साथ बल्लेबाज, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। अतुल, आज एक चेंज हुआ है, कुमार संकारा दोबारा से कैप्टेंसी करेंगे हैदराबाद सनराइजर्स की, आपका टेक क्या है इस पर? ये तो होना ही था, मुझे लगता था ये वापसी इनएविटेबल थी, और अब मुझे लगता है कि थोड़ा रिफ्रेश होकर आएंगे तो अलग संगाकारा नजर आएंगे। अच्छा रहता है, कई बार क्रिकेटर्स मानते हैं ये इस बात को कि जब फॉर्म नहीं चल रही होती है और आपको कुछ अगर निगल हो, कहीं इंजरी की हल्की सी प्रॉब्लम हो, तो एक ब्रेक लेना बेहतर होता है बनिस्बत कि आप लड़ते चले जाएं और आउट होते चले जाएं और अपने पे और प्रेशर डाल दें और अपनी इंजरी को ठीक ना होने दें। तो मुझे लगता है कि हल्का सा जो निगल था और ये जो ब्रेक मिला है उन्हें कुछ मैचेस का, इसके बाद रिफ्रेश होकर आएंगे। खिलाड़ी तो ग्रेट है ही वो, तो मुझे लगता है कि यहां से सनराइजर्स के लिए एक और मुझे लगता है कि बूस्टर इंजेक्शन लगेगा संगाकारा के आने। जी, और अतुल, ये भी इससे फायदा होगा कि शिखर धवन आए थे, सब बातें कर रहे थे कि गेंदबाजी स्ट्रांग है, बल्लेबाजी अच्छी नहीं है, लेकिन अब शिखर धवन भी है, संकारा भी है, तो बैटिंग को भी बूस्ट मिलेगा।
बिल्कुल, और मुझे लगता है कैमरन वाइट के भी रन ड्यू हैं, और रेड्डी ने जिस तरह से पिछले मैच में बैटिंग की थी, तो लोअर ऑर्डर भी अमित मिश्रा के साथ इनके पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, गेंदबाजी जबरदस्त है। तो सनराइजर एकदम से एक फॉर्मिडेबल टीम नजर आनी शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि केकेआर की जो हालत है, दरिद्रता है उनकी, उसको देखते हुए सनराइजर्स, आरसीबी और मैं मानता हूं कि मुंबई के साथ दावेदार है सेमीफाइनल में जाने की। चलिए, हैदराबाद सनराइजर्स ने टॉस चेन्नई तो मैं मान के चल ही रहा हूँ। जी 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 भाई चेन्नई का तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो तो 100% है ही वहां पे। चलिए, और इस समय बता दें कि हैदराबाद सनराइजर्स ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया है। ये अपडेट इस वक्त आ रही है, और हैदराबाद सनराइजर्स के बारे में जैसा हम कह रहे हैं, वहां पे चेंजेस हुए हैं। कुमार संगाकारा बैक हुए हैं प्लेइंग 11 के अंदर, और जिस चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे, राजस्थान बनाम हैदराबाद मुकाबला राजस्थान में है, जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम। लेकिन टॉस हैदराबाद सनराइजर्स ने जीता है, पहले बल्लेबाजी करेंगे। और करुण, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक बैलेंस साइड नहीं, अपनी गेंदबाजी के दम पर जीती है, लेकिन अब सडनली ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद सनराइजर्स एक बैलेंस टीम है। बिल्कुल बैलेंस टीम यहां पर दिखाई पड़ रही है। कुमार संगाकारा इसमें वापसी कर रहे हैं, और संगाकारा के ऊपर ड्यू है, जैसा कि अतुल कह रहे थे कि वो बड़ा स्कोर करेंगे। और जो क्रूशियल मुकाबले होते हैं उसमें अगर कप्तान यहां सामने होता है मैदान पर, उसको पहले बता दें राहुल शुक्ला की जगह सचिन बेबी आ गए टीम में, सचिन बेबी शामिल किए गए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमेशा एक प्रयोग करते रहे, यहाँ पर एक नए खिलाड़ी को सामने लाते हैं और यहाँ पर उनका इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है, और इसीलिए राहुल द्रविड़ को इस आईपीएल में अलग कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हैदराबाद की टीम, अगर कुमार संगाकारा की हम बात करें, तो वो जैसे चेन्नई के खिलाफ क्रूशियल मुकाबला हार गए थे, अगर वो मैदान पर होते तो कुछ अलग रणनीति बन सकती थी। आप बार बार बाहर नहीं देखेंगे, उनके इशारों की तरफ नहीं देखेंगे या मैनेजमेंट की तरफ, वो मैदान पर होते तो हो सकता है कि वो क्लोज इनकाउंटर जीत सकते थे। और कुमार संगाकारा के शामिल होने के बाद अंकिता भी कुछ कहना चाह रही है। अंकिता, क्या आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हैदराबाद के साथ जाओगे या राजस्थान रॉयल्स के साथ? आज मैं दोनों के साथ हूँ, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और जो अच्छा खेलेगा मैं स्माइल करूंगी। मेरी टी शर्ट पे भी स्माइल लिखा है, क्योंकि मैं संगाकारा की भी फैन हूँ और मैं राहुल द्रविड़ की भी फैन हूँ। वैसे दोनों टीमों की हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी दोनों टीमों से, लेकिन जिस तरीके से दोनों टीमों ने परफॉर्म किया, सरप्राइज पैकेज दिया, वो कहीं ना कहीं लगता है कि इस मैच को रवीश आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे आईपीएल 6 आगे बढ़ रहा है, अंकिता कुछ ज्यादा डिप्लोमेटिक हो रही है। चलिए आज के मैच की बात, चलिए शताब्दी से भी पूछ लेते हैं। शताब्दी, आप किस टीम को बैक कर रहे हो आज? आप राहुल द्रविड़ के साथ जाओगे या कुमार संगाकारा के साथ? राजस्थान रॉयल्स। यहाँ डिप्लोमेटिक नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ एक फैक्टर था, जो टॉस का बॉस बनता है उसे पदमपति जी भी काफी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और मैं खुद भी, क्योंकि 16 बार जीत का स्वाद चखा है राजस्थान ने। जब उन्होंने चेज नहीं किया, 150 से ज्यादा का टारगेट दिया है ऑपोजिट। अब वो फैक्टर यहाँ रहा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि राजस्थान मेरी फेवरेट है। चलिए, राजस्थान शताब्दी की फेवरेट टीम है, वो ऐसा मान रहे हो। राजस्थान रॉयल्स के बारे में हमें बात करनी होगी। हैदराबाद सनराइजर्स के बारे में हमने तमाम बात की, एक बदलाव उन्होंने जरूर कर दिया। सचिन का मैच अगला है, लेकिन यहाँ सचिन आपको दिखाई देंगे, सचिन बेबी है, और कितना बड़ा वो फैक्टर साबित हो सकता है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की हमें बात करनी पड़ेगी। पदमपति जी अपने घर में काफी स्ट्रॉन्ग टीम, और जब से जेम्स फॉकनर टीम के साथ जुड़े हैं, वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और फिर शेन वॉटसन, देखिए ऐसा है कि चाहे वो हैदराबाद हो चाहे जयपुर हो जी, ये अभी तक आधा सफर तय हो चुका है, और इस आधे सफर में इन दोनों टीमों ने ये साबित कर दिया है कि कागज पर कोई भी टीम की ताकत नहीं होती, टीम वो बेहतर होती है जो मैदान में परफॉर्म करती है। और इन दोनों फ्लाईवेट टीमों ने, मक्की वजन की टीमों ने हैवीवेट लोगों को धराशायी किया है। ये आपने महसूस किया होगा कि नाम इनके पास नहीं है, दाम वाले भी बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन काम वाले खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि राजस्थान को भी आप देखिए और हैदराबाद को भी देखिए। राजस्थान का जहां तक सवाल है, शेन वॉटसन, वाकई में शेन वॉटसन। जी पदमपति जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। शेन वॉटसन ने पिछले मैच में शतक लगाया था, 101 रनों की पारी खेली थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, लेकिन माइक हसी की 88 रनों की पारी ने उनकी पारी को कहीं ना कहीं ओवरलैप किया, ओवर शेडो किया और जीत गया। शेन वॉटसन की वो पारी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार शतक बनाया था, आईपीएल सीजन 6 की पहली सेंचुरी। Sharma continuing. Oh, good clean strike. He made that look so easy. The first edged and will be third man. Oh, in fact, that's big. Doing the same again. The big over. He's going to target him. Starts off with a 6. Goes again. That's 6 more. And he gets there.
Brilliant innings this from Shane Watson. And the first 100. Get it. Down here and वॉटसन ने 101 रन बनाए थे, 61 गेंदों का सामना किया था, 6 चौके 6 छक्के उनके बल्ले से निकले थे, यानी कि 60 रन उन्होंने सिर्फ चौके छक्कों से बनाया। स्ट्राइक रेट उनका था 165.57, 165.57 का स्ट्राइक रेट शेन वॉटसन का रहा था। वॉट लगा दी थी उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की। क्या आज हैदराबाद सनराइजर्स की जो पेस बैटरी ईशांत शर्मा, डेल स्टेन, उनके खिलाफ वॉटसन क्या करेंगे, ये देखना होगा। अतुल वासन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, हर टीम के पास उनकी एक यूएसपी बैट्समैन मौजूद है। अगर आरसीबी की बात की जाए तो वहां पे क्रिस गेल आते हैं। क्या वो फैक्टर अब राजस्थान रॉयल्स के पास आ गया है? शेन वॉटसन जैसा हार्ड हिटर जिसके दम पर वो भी कहेंगे वो भी जीत सकते हैं। देखिए, प्लेयर तो है जिसने पहला सैकड़ा लगाया है और दुनिया का टॉप प्लेयर है इस समय, मुझे टॉप 10 प्लेयर्स में से है इस समय। हालांकि गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पैनापन नहीं है वो, पर फिर भी वैल्यू बतौर बल्लेबाज तो है। पर ये बात मैं कहता नहीं हूं कि जितनी डेवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिस गेल का है उतना है उनका। अगर रन बनाएंगे तो फिर भी दूसरी टीम का मौका है, पर अगर क्रिस गेल अगर एक तरफ से खेल गए तो फिर मैच एक तरफा हो जाता है। तो ये एक थोड़ा दिलासा है कि थोड़े से प्रॉपर बल्लेबाजी करते हैं। अगर अच्छी स्विंग हो रही होगी या कुछ गेंदबाज डोमिनेट कर रहा होगा तो उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं। क्रिस गेल ऐसा नहीं करते, पर हाँ, ये मुझे पक्की बात है कि ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे क्रिस गेल से। तो शेन वॉटसन एक बराबर के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल के मुकाबले में। जी हाँ, और अतुल, अगर करुण की बात करें जाएगा कि अगर देखा जाए राहुल द्रविड़ जो है, क्या आप अभी भी मानेंगे उनको थोड़ा पीछे बैटिंग करनी चाहिए और स्पेस देना चाहिए यंगस्टर्स को, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे शेन वॉटसन हो या दूसरे खिलाड़ी हो? पिछले मैच में ऐसा देखने को मिला और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो उसके बाद बीच में पारी संभालने के लिए कोई ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जहां पर मिस्टर रिलायबल के तौर पर वो जाने भी जाते हैं और यहां पर उसी भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। द्रविड़ इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं और ये कारगर होती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसा कि अतुल ने कहा, क्रिस गेल ऐसे बल्लेबाज हैं जो धमाका करते हैं तो उनकी टीम जीतती है। शेन वॉटसन वहां पर उन्होंने धमाकेदार पारी खेली, बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम हार गई थी यहाँ पर और एक गेंद बाकी रहते वो मैच हारे थे। यहाँ वैसा नहीं होना चाहिए, पहले बल्लेबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर हैदराबाद सनराइजर्स की बल्लेबाजी करेंगे तो चेस करने का मौका मिलेगा राजस्थान रॉयल्स को और उनके पास भी मौका होगा जीतने का। लेकिन पेस बैटरी और साथ ही साथ स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, शताब्दी लगातार मैच को फॉलो करती रहती है, पूरा मैच देखते थे। शताब्दी, अमित मिश्रा एक बार फिर से बड़ा फैक्टर सनराइजर्स के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की है। बशर्ते वो कोई ऐसा कैच ना छोड़े जिसकी वजह से मैच छूट जाए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अमित मिश्रा एक ऐसे बॉलर हैं जो अकेले मैच को घुमा देते हैं। पता नहीं आखिरी के ओवर में उन्हें क्या हो जाता है, वो हैट्रिक ले लेते हैं, 3-3 विकेट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ शायद थोड़ा सा डरना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज वो ना चले, आज अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा डाउन रखें। राजस्थान पद्मपति जी, लास्ट टाइम अमित मिश्रा को ऊपर प्रमोट कर दिया था कैमरन व्हाइट ने। क्या आपको लगता है कि वो नंबर 4, नंबर 5 की पोजीशन अब संकारा के आने के बाद फिर से उनको नीचे किया जाएगा? वो मिस फायर कर गया था, वो मिस फायर कर गया रहा। 21 गेंद में 15 रन बनाए थे उन्होंने, वहां वो नहीं चले। लेकिन हाँ, वो 2-2 बार 3-3 बार मौके ऐसे आए हैं कि जिस समय उन्होंने 30 रन बनाए हैं और विकेट भी लिए हैं। और सच्चाई तो ये है, आप ये देखिए कि पूरे आप अमित मिश्रा को क्यों देखते हैं, आप पूरी उनकी गेंदबाजी को देखिए, उनकी गेंदबाजी पंक्ति को देखिए कि उनके पास असाधारण तेज गेंदबाज है, असाधारण तेज गेंदबाज है, जो कि जिनको पता है कि वो तीनों स्टंप कहाँ हैं और वही निशाना साधते हैं। स्टेन स्थायित्व के पर्याय जिसको जी, एक बार गेंदबाजी भी देख लेते हैं हैदराबाद सनराइजर्स की गेंदबाजी कैसी रही है आईपीएल सीजन 6 में। अमित मिश्रा सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं, 8 मैचों में 14 विकेट उन्होंने लिए, इकोनॉमी रेट 6.22। ईशांत शर्मा के 8 ओवर में 8 मैचों में 10 विकेट हैं, 7.32 उनका इकोनॉमी रेट रहा है। तिसारा परेरा का 7 मैच खेले, उन्होंने 9 विकेट लिए। डेल स्टेन 8 मैचों में 9 विकेट उन्होंने लिए और खास बात यह कि तिसारा परेरा आज का मैच खेल रहे हैं और उसके अलावा करुण शर्मा ने 4 मैचों में 4 विकेट लिए हैं। तिसारा परेरा का इंक्लूजन हुआ है। पद्मपति जी, पांचों को देखिए, पांचों को देखिए। और तिसारा के बारे में लोग कहते हैं कि साहब वो उपयोगी हरफन मौला। मेरा मानना है उपयोगी हरफन मौला तो है, वो गेंदबाज बल्लेबाज जी, और गेंदबाज बल्लेबाज ऑलराउंडर है आप कह रहे हैं। यस, इसलिए देखिए बॉलर ऑलराउंडर, और वो इस हिसाब से है कि वो देखते हैं कि स्टेन और ईशान जब प्रेशर बनाते हैं और एक चेंज के रूप में आते हैं और दाएं से विकेट ले लेते हैं। और हनु बिहारी को तो अभी हम भूल ही गए, हनुमा बिहारी वो अलग छोड़ दीजिए आप। उसके अलावा देखिए कि इनके पास ऐसा गेंदबाज है जो 1 ओवर में 4 विकेट ले लेता है। इनके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो कि 16वें ओवर में बैटिंग खेल लेता है। तो आप ये जो टोटल पैकेज आप देखिए गेंदबाजी का, वो इतना जबरदस्त है कि सामने वाले को हिला देगा।